हेलो दोस्तों, आश्रम स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं दिलीप कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम डेली के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे इस सेशन में मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। दोस्तों, मेरे जो सेशन है इसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखे जा सकते हैं, इसलिए ये जो मेरा सेशन आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को पूरा देखें, है ना। और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए या फिर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की तारीख है 3 जुलाई 2020। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों 1 जुलाई। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह जो दिवस है वो दुनिया भर के डाक कर्मियों को द्वारा जो दी जाने वाली सेवा है उसके सम्मान में मनाया जाता है और राष्ट्रीय जो डाक कर्मचारी है उनको धन्यवाद कहने का एक अनूठा तरीका है। दोस्तों, भारत में जो भी महामारी चल रही है, कोविड-19 महामारी, इसके दौरान भी इन्होंने अपनी विशिष्ट योग्यता और विविधता दिखाई है और इसलिए इन्हें कार्यकर्ता के रूप में कोरोना योद्धा भी कहा गया है, ठीक है, जो भारत की इस लड़ाई में हमेशा साथ निभा रहे और सक्रिय भूमिका अपनी निभा रहे हैं। दोस्तों, जो भारतीय डाक के जो महानिदेशक है उनका नाम है अरुंधति घोष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में किस राज्य ने आषाढ़ी एकादशी मनाई है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, आषाढ़ के जो शुक्ल पक्ष की जो देवशयनी एकादशी आती है उसको एक उत्तम व्रत के रूप में माना जाता है। इसे देवशयनी एकादशी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस दिन ऐसा माना जाता है कि जो भगवान विष्णु है उनका शयन काल प्रारंभ हो जाता है और जो देवशयनी एकादशी है वो प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आती है, ठीक है। और यह भी ऐसा माना जाता है कि जो भगवान विष्णु के जो योग निद्रा में जाने के बाद अगले जो 4 महीने होते हैं उस तक मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है निगर जौहर, जनरल निगर जौहर। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना की पहली बार किसी महिला को एक लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की गई है। दोस्तों, जो इसके स्थान पर जो है जनरल के स्थान पर मेजर जो निगर जौहर है उनको लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने वाली यह जो है वो भारत की पहली महिला अधिकारी पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी बन गई है। पाकिस्तान के बारे में जानकारी है, राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति आरिफ अलवी, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है इमरान खान और यहाँ की जो करेंसी मुद्रा जो है वो पाकिस्तानी रुपया। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाल ही में ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए एक खास ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। दोस्तों, इस ऐप की मदद से जो देश के किसान हैं वो अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। और इस ऐप से कृषि से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानकारी और सूचना उपलब्ध भी इससे प्राप्त कर सकते हैं और एक ग्रामीण इकोसिस्टम की ज़रूरतों को पूरा करने में इस ऐप के द्वारा मदद की जाएगी। दोस्तों, ये जो ई किसान धन ऐप है उसमें किसानों को बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विस भी उपलब्ध करवाएगा। कौन कौन सी सर्विसेज है? जैसे मंडी के भाव, कृषि से जुड़ी खबरें, मौसम की सूचना, बीज की वैरायटी पर जानकारी और एसएमएस एडवाइजरी या फिर ई पशु हट, किसान टीवी आदि ऐप पर और सरकार की जो नई स्कीम है उसकी भी सूचना आपको इस ऐप पर मिल जाएगी और इस सेवा का आप लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। किसे विजडन द्वारा भारत के 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है रविंद्र जडेजा। दोस्तों, जो भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी है, क्रिकेट के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को विजडन ने
21वीं सदी का भारत के रूप में एक भारतीय क्रिकेटर सबसे मूल्यवान खिलाड़ी करार दिया गया है। दोस्तों ये जो है वो तीनों खेलों में इनकी भूमिका को देखते हुए तीनों आयामों में इनकी भूमिका को देखते हुए ऐसा किया गया है। और साथ ही विजडन ने इनके गेंद, बल्ले और फील्डिंग में इनकी भागीदारी और योगदान की वजह से ये स्थान इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस यूरोपीय देश ने हांगकांग के निवासियों की नागरिकता को पेश किया है या फिर उसकी पेशकश की है? इसका आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों जो राजनीतिक उथल पुथल से जो गुजर रहे हांगकांग के जो 30 लाख लोगों को ब्रिटेन ने अपनी नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। और चीन ने इसके ऊपर जो है वो तीखी आपत्ति दर्ज की है, ठीक है। और हांगकांग में जो चीन के नए सुरक्षा कानून है, इनका भारी विरोध हांगकांग के निवासियों द्वारा किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत ने किस देश के साथ पासेक्स नौसेना अभ्यास किया है? इसका आंसर है जापान। दोस्तों भारतीय नौसेना का जो पोत तेग है उसमें अदन की खाड़ियों में जापानी युद्धपोत का नाम क्या है? JMSDF एकाजुकी के साथ गमन अभ्यास पासेक्स में भारत और जापान की सेनाओं ने भाग लिया है। यह एक नौसेना अभ्यास है और यह जो अभ्यास है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है एक दूसरे की क्षमताओं को सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों और प्रक्रिया को बेहतर समझते हुए पारस्परिकता को मजबूत करना है और साथ ही दोनों देशों के बीच जो समन्वय है उसमें विस्तार करना है। दोस्तों जापान की बारे में जानकारी, जापान की राजधानी टोक्यो, प्रधानमंत्री है शिंजो आबे और यहाँ के जो सम्राट है उनका नाम है नारुहितो, ठीक है। और मुद्रा जो है वो जापान की वो है येन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रेलवे यात्री ट्रेन संचालन में कितने प्रतिशत की निजी भागीदारी देगी? इसका आंसर है 5%। दोस्तों रेलवे ने यात्री ट्रेन संचालन में 5% निजी भागीदारी को देने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार अब ट्रेन संचालन में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के पुस्तकालय को जोड़ने के लिए ई ग्रंथालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो सरकारी विश्वविद्यालय है या फिर जो कॉलेज है उनकी जो और महाविद्यालयों की जो पुस्तकालय है उनको साथ में जोड़ने का प्रयास किया गया है और इसकी जो शुरुआत की है वो ई ग्रंथालय ऐप, एक पोर्टल या फिर एक योजना के द्वारा की गई है। दोस्तों प्रदेश के जो 5 विश्वविद्यालय और 104 जो महाविद्यालय हैं वो ई ग्रंथालय से जुड़ चुके हैं, ठीक है। दोस्तों ई ग्रंथालय का जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होगा वो डिजिटल प्रारूप पर होगा। इससे शिक्षकों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राओं को पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है इंद्रमणि पांडे। दोस्तों वरिष्ठ जो राजनयिक है इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों पांडे है वो 1990 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी है और इस समय वह विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों आज का मेरा सेशन यही समाप्त होता है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई गई है उसकी जो PDF फाइल है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम में जाके सर्च करिएगा आश्रम स्टडी, उसमें आपको मिल जाएगी, या फिर जो चैनल की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें गाइस, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।